नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका चक्रवर्ती है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं। हुआ जब मौलिक अधिकारों का हनन, जनता ने किया हाहाकार, जब सत्ताधारी ने चुप्पी साधी, जनता बनी चांदी का नाम। दोस्तों, सन 1947 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ। हमारे देश पहले से ही आज़ाद था। दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी समय तक मुगलों का राज था। मुगल लोग अपनी सत्ता चला ही रहे थे कि बीच में अंग्रेजों की नज़र हमारे देश में पड़ी। वे हमारे देश में यह कह के आए कि हम यहाँ व्यापार करेंगे। व्यापार के नाम पे उन्होंने हमारे साथ क्या किया, आइए जानते हैं। व्यापार के नाम पे उन्होंने हमारे देश की हर एक ज़मीन पे कब्जा किया। हमारे देश में हमारी चीज़ें हमसे छीनी, हम पर अत्याचार किए, हमारे मौलिक अधिकार छीने। उन्होंने हमारे देश का झंडा बदला, उन्होंने अपना झंडा लगाया। उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे हर एक राज्य पे कब्जा किया। हमारे राज्यों पे उनके कानून चलने लगे। हमारा देश हमारा ना रहा, हमारा देश हमारा ना रहा। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं। हमारे देश के कई वीर सपूत सामने आए, जैसे शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी, और ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कई अत्याचार किए थे। दोस्तों, उन्होंने हमें बिना कुछ भी कहे जेल में डाला, हमसे हमारा औहदा छीना, हमसे हमारी पहचान छीनी। भारत की अपनी कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं थी, सब कुछ उनके हिसाब से चलता था। वो जो कहते हमें वही करना पड़ता। अगर हम उनकी बातों को ठुकराते तो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती। जैसे कालापानी जेल में बहुत प्रताड़ना दी जाती थी, औरतों को भी प्रताड़ित किया जाता था, हमें उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। हमारे वीर सपूतों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़ी, वो ना डरी। शहीद भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब थे। हमारे देश के लिए इन्होंने अपनी जान दी। एक बहुत ही काला समय था दोस्तों, ये हमारे लिए। हमारे देश में आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बिना आज़ादी ज़िंदगी बेमानी, सही बात ठहरी भारत के लिए। बहुत बुरा वक्त था वो हमारे लिए। लेकिन आइए आगे हम बढ़ते हैं। जब हमारा देश ये सब रंजिशें कर रहा था, हमारे देश में एक पार्टी बनी, राजनीतिक दल बना, जिसका नाम नेशनल कांग्रेस दल बना। उसके प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऐसे कई दिग्गज लोग थे जिन्होंने फैसला किया कि हमें इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, जंग जीतना होगा, भारत को आज़ाद करना होगा। सन 1915 में महात्मा गांधी अपने देश वापस आए साउथ अफ्रीका से। उन्होंने देश की हालत देखी, वो हैरान रह गए, चकित रह गए ये देख के। उन्होंने भी आज़ादी के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने आज़ादी के लिए कई बार भूख हड़ताल किए, कई बार उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों के सामने गए, अंग्रेज़ों से डट के लड़े, उन्हें मारा पीटा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंग्रेज़ों की क्रूरता इतनी थी कि उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी मासूम लोगों पे बंदूक चला दिए, मासूम लोगों की हत्या की। आज भी भारत सरकार के पास उसका आंकड़ा नहीं है, कितनों की जान गई। यही नहीं, उन्होंने रॉलेट एक्ट निकाला, जिसके अंतर्गत किसी को भी बिना कुछ बताए हम अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं अगर अंग्रेज सरकार को उस पर किसी बात का शक हो तो। अत्याचार की सीमा अपने हद से गुजर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये ही नहीं था, इसका अंत एक न एक दिन होना था। हमारे देश में भी गुलामी का अंत हुआ जब हमारे वीर सपूत एक एक करके सामने आए। मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह, ये लोग जैसे से सामने आए, भारत ने ललकारा अंग्रेज़ों को। भारत की जनता में शक्ति आई, हम में लड़ने की शक्ति आई, मनोबल बढ़ा। धीरे धीरे अंग्रेज़ों को हमने टक्कर दिया। महात्मा गांधी ये भी आए, इन्होंने भी अंग्रेज़ों को कई टक्कर दी। इन्होंने हर बात पे दो टूक जवाब दिया अंग्रेज़ों को। भारत ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के बाद अपनी आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त सन 1947 को।
लेकिन दोस्तों सिर्फ आज़ादी ही नहीं, हमारे देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे में एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज़ादी के बाद ये देश काफ़ी बदल गया। हमारे देश में आज़ादी के ठीक बाद ही एक राजनीतिक दल ने देश को संभाला, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लाल किले में देश को संबोधित किया और आज़ादी की सांस ली। पहली बार हमने आज़ादी को चखा। इसके बाद दोस्तों भारत ने खुद को काफ़ी विकसित किया, जैसे कि भारत ने एम्स बनाया, भारत ने देश भूखमरी कम की, हर बच्चे को शिक्षा का प्रावधान दिया गया, हर राज्य को इकट्ठा किया गया, अंग्रेजों ने जो नुकसान किया था उसकी भरपाई की गई, हमें एक किया गया, हमारे धर्म, हमारे भाषा के आधार पर जो अलगाव था हम पे, उसको दूर किया गया। भारत ने काफ़ी विकास किया, भारत की अर्थनीति बदली गई, विदेश नीति आई, भारत विदेशों में बात करने जाने लगा, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने अपना स्थान रखा, भारत ने न्यूक्लियर बनाया। एक आज़ाद भारत के तौर पे भारत ने काफ़ी विकास किया। वो कहते हैं ना दोस्तों, उगते हुए सूरज के साथ अंधकार की तपिश भी होती है, अच्छाई बुराई के साथ ये दुनिया चलती है। एक समय था हमने गुलामी की, हमारा कोई नाम नहीं था। आज भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, हम पूरी तरह आज़ाद हैं, हम खुश हैं, हमारे देश की अपनी अर्थनीति है, अपना एक नाम है। जय हिंद, जय भारत। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। हे वतन, मैं वतन। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम
देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। Hello, I am Ayushi. I am a student of ACMT College and Happy Independence Day to all of you. I want to present song for my country today, 15 August. So let's start. सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं सखी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं सखी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। शुभ प्रभात, आप सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। आज का ये दिन हम सभी भारतवासियों के लिए सम्मान, अभिमान और उत्साह का दिन है। इस दिन हम सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करते हैं कि उन्होंने कैसे हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी। हम भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। नेताजी और गांधी जी के संघर्षों को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व था, जिन्होंने भारतवासियों को अहिंसा के प्रति एक बड़ा पाठ पढ़ाया। हमारे वीर जवानों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद जाकर 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। जब से लेके अब तक हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देश में अलग ही माहौल होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर थल सेना, वायुसेना और जल सेना मिलकर परेड निकालती है। हमारे सरकारी भवनों एवं विद्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, जनगण मन गाया जाता है। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।